बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पीएसएल का जो मेला है वो अपने जोबन पे है और जिस तरह का स्पेक्टेटर्स का इसमें इंटरेस्ट नजर आ रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अभी मेरी बात हो रही थी तो बात यही कर रहे थे कि शायद हमने पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं देखा जितना हमने लाहौर कराची के कल मैच में देखा, और उसके अलावा भी इस मैचेस के अंदर हमने देखा कि बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की ऑडियंस की मैचेस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और फैंस इसको एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। और पीएसएल की बात करते हैं तो पीएसएल की जो जान है वो सब जानते हैं, लाहौर के अंदर है। और लाहौर के अंदर के मैचेस के लिए लाहौर में जो रिस्पॉन्स था उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी मुनासबत से हमने सोचा कि आज ऐसे ही शख्स को बुलाना चाहिए जो लाहौर के अंदर के ऑनर भी है, सीईओ भी है, और जिस तरह की उनकी टीम परफॉर्म कर रही है इस हवाले से उनसे ही बात करना सबसे मुनासिब रहेगा। मेरे साथ मौजूद है शो में वन एंड ओनली आतिफ राना। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, कैसे? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच। संडे वाले दिन इतने बिजी स्केड्यूल में आपको हमने उठाया और बुलाया अपने शो में। नहीं, स्केड्यूल क्या बिजी होना है, बस मैं ही सोच रहा हूँ कि टिकट स्टेकर का कोर्स ही कर लूँ आजकल यही, या प्रिंटिंग प्रेस ले लूँ और उसमें टिकटें छापनी शुरू। मेरा ख्याल है हम लोगों से, आपसे तो खास तौर पे पर्टिकुलरली हर बंदा ये डिमांड कर रहा होगा कि टिकट चाहिए, और रिस्पॉन्स जिस तरह का आतिफ भाई आ रहा है। मैं अभी ऑलमोस्ट डेली जा रहा हूँ मैच देखने और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की ऑडियंस आ रही है, दैट इज अमेजिंग। ऐसे लगता है जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का मैचेस है या वर्ल्ड कप के मैचेस है। देखो इरफान, जब शुरू में जब ये फ्रेंचाइज ली थी, आज वो सैयद बगरुद्दीन है, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स के, आप जानते होंगे। उनसे मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना शुरू साल में जब आपसे बात की थी तो आपने मुझे कहा था कि मैंने ना टीम जीतना हारना तो ऑब्वियसली ग्राउंड के अंदर है, लेकिन मुझे ब्रांड क्रिएट करना है एक ऐसा जो कि क्रिकेट का मैनचेस्टर यूनाइटेड बन सके। सो अल्लाह का बहुत शुक्र है और अल्लाह का बहुत एहसान है कि लोगों ने बेपनाह मोहब्बत दी। और आपने जिस तरह देखा, अभी पहला मैच जिस दिन था तो काफी तादाद में लोग आए, तो कमिश्नर साहब लाहौर के वहां पे मौजूद थे अब मेरे साथ, तो मैंने कहा कि सर ये देख, लाहौर में सर ये कोलंबस है, ये लाहौर है। ठीक है सर, आप बस है। और इतनी देर में शाहीन ने आउट कर दिया, तो बेहतर सर वो कलंदर है तो देखिए, जब आप दिल से कोई काम करते हैं ना इरफान, और लोगों के लिए काम करते हैं और अल्लाह की राह में करते हैं, ये हो नहीं सकता उसका रिवॉर्ड आपको ना मिले। बिल्कुल ठीक, टाइम जरूर लग सकता है। और जिस तरह हमने पिछले 5-6 साल फील्ड से बाहर हमारे जो कारनामे हैं, जो हमने इनिशिएटिव लिए, वो पूरी दुनिया में अप्रिशिएट हुए। फील्ड के अंदर डेफिनेटली प्लेयर्स खेलते हैं, इसकी दो मुझे मुबारक देते हैं। मैंने कहा तो मुझे आप मुबारक ना दें, शहनशाह अफरीदी को मुबारक दें, वो लीड कर रहा है। आकिब जावेद को मुबारक दें, वो इस टीम को पिछले 4-5 साल से संभाल रहे हैं। सो क्या कह सकता हूँ, लाहौरी है तो सर पाकिस्तान का दिल है लाहौर, ऐसे और जिंदा दिलाने लाहौर इसीलिए इन्हें कहते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। बाकी मैचेस भी मैंने देखे, बट जो लाहौर के मैच के लिए ऑडियंस आती है वो किसी मैच के लिए नहीं आ रही। और जिस तरह कल के मैच की बात करें, जिस तरह 12 पे 3 आउट हो गए थे, और फिर उसके बाद ऑडियंस का जो एनर्जी मैंने देखी बाद में जब अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, तो दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मुझे ये बताइए आतिफ राना साहब, ये बताइए कि फवाद साहब किधर है? पूरा हर बंदा हमसे पूछता तो हम आपसे पूछते हैं कि वो इस दफा मिसिंग है, वो किधर है? फवाद भाई असल में नीचे उनकी कट गई थी शेप उन्होंने कहा मैं इस तरह चला गया तो किसी ने पहचानना नहीं है, मैंने पकड़ के कहना पड़ेगा मैं तो वो गा रहे। यार वैसा नहीं है। फवाद भाई ऑब्वियसली दूसरे बिजनेसेस में काफी बिजी है और कतर में है मेरा ख्याल आजकल। तो कोई जिंक्स तो नहीं है अटैच उनके साथ कि जिस तरह वो आते हैं और टीम हार जाती तो किसी ने उनको समझाया होगा भाई आप जीतने के बाद आइएगा, पहले ना आ पाए? देखिए, वो एक उनकी इमोशनल अटैचमेंट लाहौर के साथ तो है। ठीक है। सो उसके हवाले से उनकी ख्वाहिश होती है कि यार टीम जीते, और वो चूंकि ब्लाइंड किस्म के शख्सियत है उनकी, सो वो अपने इमोशंस का इजहार उसी वक्त कर लेते हैं और वो एज ए फैन टीम के साथ होते हैं। सो उसको एज ए बिजनेस ऑब्वियसली उस तरह नहीं समझते, वो एज ए फैन होते हैं। अब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया प्लीज बिजनेस बाकी हम संभाल लेते हैं, बाकी कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए मुझे, लाहौर के अंदर हम अगर 6 सीजन की बात करते हैं तो एक सीजन बहुत अच्छा खेले, उसमें फाइनल तक भी गए। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि फाइनल में फिर कराची किंग्स से हार गए। उसी के बाद फौरन बाद मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, तो मैंने आपसे ये बात की थी और मेरा मानना, अपना अभी भी मानना यही है कि लाहौर के अंदर की बैटिंग की अगर पिक करते हैं तो बैटिंग में कहीं ना कहीं एक तरह के आप बैट्समैन ले लेते थे जो सारे पावर हिटर होते थे। सिर्फ हफीज एक ऐसा बैट्समैन होता था जो एंकर करता था इनिंग्स को, बाकी अगर सब चलते थे तो बड़ा टोटल कर देते थे, अगर लेट्स सपोज नहीं चली बैटिंग लाइन तो पूरी क्रैप्स कर जाती थी। आपको क्या लगता है कि इस दफा जो पर्टिकुलरली 2 पिक्स आपने की, कामरान गुलाम की, अब्दुल्ला शफीक की, हफीज के साथ
तीन प्लेयर आपके तीन बन के इन दोनों को मिला के जो टीम को इनिंग्स में बिल्ड करते हैं। फखर को क्या किया ये मैं सेपरेट पूछूंगा, ब्रुक्स कैसे आया ये भी मैं सेपरेट पूछूंगा। तो इस दफा पिक्स के हवाले से ओवरऑल बताइए आप पहले। इरफान, आपको ना इसका सिस्टम समझना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो भी लोग जो होते हैं उसको उस तरह उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। ये जो ड्राफ्ट सिस्टम है ना जी, इस ड्राफ्ट सिस्टम में प्लेयर कैटेगरीज का फैसला पीसीबी करता है। आपकी पिक क्या होगी वो आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले सीजन में जब रमीज भाई उस वक्त चेयरमैन नहीं थे तो बैट के पीछे लाइनें लगा के जैसा बचपन में नहीं हम खेलते थे वैसे उन्होंने 1 2 3 4 5 लिखा कि जी और उससे पहले हमने कहा जी ये कौन बताएगा कि पहले किसने लगाया। हाँ। तो उसका हमने वो मॉडल वो डाली, वो पर्चियां डाली। वो पर्ची जब निकाली तो पहला नंबर लाहौर कोलंबस का निकला कि जी वो सबसे पहले जाके पिक करेगा। अच्छा, अब मैं उधर जा रहा हूँ पिक करने, 2 लाइनें इधर और 2 एक दरमियान में थी, तो मैंने कहा दरमियान में लगा देता और दरमियान में लगाया तो पता लगा वो 5वीं नंबर निकला है। अच्छा, सो हमारी 5वीं पिक थी। तो जब हम आखिरी नंबर पे आए तो हमने सोचा यार पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उसका बहुत पैशन है, हर गली मोहल्ले में खेली जाती है, हर घर में ड्राइंग रूम में डिस्कस होती है, हर ऑफिस में डिस्कस होती है, ये कैसे हो सकता है इसमें टैलेंट ना हो। तो फिर हमने सोचा कि यार जाते हैं अवाम के पास और बिलीव करते हैं खुदा ताला की जात पे, देखते हैं क्या होगा। जो एक ऑप्शन भी है कि हम साजिश करें, जोड़ तोड़ करें, उससे कहें तू 10 रुपए ज्यादा ले ले, 10 करोड़ ले ले, 5 करोड़ ले ले, और हम टीम बनाने की कोशिश करें और जबरदस्ती कप उठा के घर के पीछे रख देंगे, मैं कप जीत गया, व्हाट नेक्स्ट। सो हमने प्रोसेस चुना कि हम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, ठीक, और यंगस्टर्स को चांस दें। अब ये कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल नया था पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जब रिटायर होने वाले होते हैं तो आपको टीम में ले आते हैं और दूसरे ओहदों पे भी वो तो खैर दूसरों का मुझे नहीं पता, बट ये कि जब और वो जब टीम में आ जाते हैं वो कहते हैं मैं तो था तब तक मेरी नब्ज चल रही मैं इधर ही सो बहरहाल उसके अंदर फिर आकिब जावेद को हमने कॉन्टेक्ट किया, उनको एंगेज किया और फिर हम नौजवानों के पास चले गए। 3 साल लगे हम इस प्रोसेस में, टाइम लगता है प्लेयर को आइडेंटिफाई करने में, डेवलप करने में। बट फिर आपने देखा कि उसके सम्राट न सिर्फ कलंदर को बल्कि पूरे पाकिस्तान को बोले। इंडिया को हमने वर्ल्ड कप में आज तक शिकस्त नहीं दी, किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इंडिया को उस तरह नहीं आया था फाइनल इंडिया को। बिल्कुल ऐसे ही न्यूजीलैंड की टीम जो हमारी बेइज्जती करके चली गई थी उसको हमने डंके की चोट पे हराया, ऐसे ही। सो अब जो यंग टैलेंट था हमारा और फिर जो हमने शहीनशाह अफरीदी को कप्तानी सौंपी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा। मैं कप्तानी से पहले थोड़ा सा बात ये आपके प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से करना चाहूंगा। ऑब्वियसली आप लोग ना समहाउ बिजनेस भी कर रहे हैं, और जब बिजनेस मॉडल को आप देखते हैं तो ऑब्वियसली आप सारी ट्रेड करते हैं, कहाँ बेनिफिट्स हैं कहाँ लॉसेस हैं, तो आप सारा उसको गेज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया प्ले डेवलपमेंट के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जाने का? और इसको तो मेरा ख्याल है आपके जो दुश्मन भी होंगे, जो एनिमी भी होंगे, वो भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, एक्नॉलेज सब बंदे करते हैं कि जो लाहौर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है शायद वो दुनिया में किसी फ्रेंचाइज का नहीं है। वो क्या थॉट प्रोसेस था आपका और किस तरह वो लेके आया? देखिए, बिजनेस तो एक शॉर्ट टर्म होता है जी। आपको पता लगेगा प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, आपने तो फाइल 92 पे पकड़ा, प्लॉट आगे बेच दिया, आपने 2 लाख रुपए की दिहाड़ी लाख रुपए की लगा ली। तो हम इस तरह बिजनेस नहीं करना चाहते, हम बिजनेस करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म हो, जो शॉर्ट टर्म ना हो। सो लॉन्ग टर्म जब आप फर्ज करें कोई इंडस्ट्री खड़ी करते हैं, उससे पहले आपको जमीन लेनी है, फिर आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है, फिर मशीनरी इंपोर्ट करनी है, वो साल 2 साल 3 साल का प्रोसेस है। क्या वो 3 साल आप ये पूछते हैं अपने आप से यार मुझे रिटर्न क्या आ रहा है? ये पूछते हैं आप? नहीं पूछते हैं। कहते हैं मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये जब मेरी फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मेरा रेवेन्यू आना शुरू होगा। सो हमने वो हमारा इन्वेस्टमेंट फेज था। सो हमारा रॉ मटेरियल क्या है? प्लेयर्स है ना, हम तो आपने अगर कपड़ा बनाना है जी तो रॉ मटेरियल आपका धागा है, जॉन, ऐसा ही है। आप बेस्ट जॉन लेंगे, बेस्ट जॉन अपना प्रोड्यूस करेंगे, R&D करेंगे अगर आपके पास नहीं अवेलेबल। सो इसी तरह हमारे यहाँ प्लेयर्स है। सो प्लेयर्स अगर उनको हम ना बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो हमारा एसेट है, वो हमारा रॉ मटेरियल है। सो हमने सोचा कि हम मुश्किल रास्ता इख्तियार करते हैं। बिल्कुल, जैसे जब तक शहीनशाह अफरीदी का नाम लिया जाएगा, फखर का लेंगे, किसी का भी लेंगे तो लाहौर कलर का नाम लिया जाएगा। अच्छा, आप थोड़ा सा कैप्टनसी की तरफ आते हैं। काफी कैप्टन लाहौर कलर ट्राई करता रहा, कोई भी उस तरह की सक्सेस समहाउ नहीं दे पाया, और मेरा मानना यह है कि
सबसे अच्छी साइड तब थी जब एक दफा हफीज को अपने कैप्टन बनाया 2018 में, तो बड़ी वो बैलेंस और बड़ी जबरदस्त थी, बट उसमें इंजरीज काफी ज्यादा आई, वो नहीं हो सका। फिर सुहेल अख्तर को भी आप लोग लेके आए, अब कहीं भी नजर नहीं आते हमें। तो क्या सुहेल अख्तर से पहले मैं हवाले से जानना चाहूंगा, क्या ऐसी चीजें थी जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं कर सका? और फिर सेकेंडली, जब शहीन शाह अफरीदी जो यंगस्टर है और इस एज के अंदर कैप्टनसी और लाहौर के अंदर छोटी फ्रेंचाइज नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, और इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग को ऑब्वियसली आपका इंटेंट भी होती है और प्लस आपकी वाई विश भी होती है कि वो जीते, और उसको फिर उसको भी उसके ऊपर भी बड़ा ज्यादा ये ऑनर्स आ जाता है कि वो भी करके दे परफॉर्म। तो उसके पीछे क्या फोकस था आपका, या क्या स्टेट ऑफ माइंड था कि उसको कैप्टनसी अब देनी है? लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सुहेल अख्तर को हमने हटाया नहीं है। सुहेल अख्तर ने जो कलंदर्स के लिए डिलीवर किया वो हफीज भाई भी नहीं कर सके, ब्रेंडन मैकलम भी नहीं कर सका, एबी डिविलियर्स भी नहीं कर सका, क्रिस गेल भी नहीं कर सका, अजहर अली भी नहीं कर सका, ब्रावो भी नहीं कर सका। ठीक है, जो सुहेल अख्तर ने करके दिखाया, और उसके बाद में मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन लास्ट ईयर तक PSL की हिस्ट्री का वो बना। ठीक है, अब उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया, वी आर वेरी हैप्पी विद हिम। लेकिन वो बात आप फिर दोबारा उससे कनेक्ट करें कि वी बिलीव इन यंगस्टर्स, we believe we created this platform for youngsters। अब वो जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था जब हफीज भाई के बाद सुहेल की बारी आई, सो वो हमने शाहीन को वाइस कैप्टन बनाया। ठीक है, वो 2 साल शाहीन को हमने ऑन जॉब ऑन ग्राउंड उसने ट्रेनिंग ली सुहेल के साथ मिलके। ठीक है, अब जब वो हमें लगा कि यार अब ये बिल्कुल तैयार है, माइंड एंड हार्ट एंड बॉडी इसकी बिल्कुल अलाइन है, सो देखिए अपॉर्चुनिटी देने से डरना नहीं चाहिए किसी को, और स्पेशली अगर वो यंगस्टर हो। मिसाल आपको दे देता हूँ, अभी ये जमान खान जो है यंगस्टर थे ना, ऐसे ही है, उनको लगातार चांस देना हौसले का काम है, बिल्कुल ऐसे ही, बट परफॉर्मेंस देना उसकी प्लेयर का काम है। अब देखिए हमने इसी तरह शाहीन को भी दिया था, फखर को भी दिया था, हारिस को भी दिया था। सो इसी तरह सुहेल अख्तर मैं समझता हूँ हमारी टीम का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, और चूंकि हमारी बिलीवेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली एज उनकी साइड पे नहीं है, तो 33, 34, 32 साल के, सो इससे आइडियल प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है किसी को ग्रूम करने का, कि लाहौर कलंदर में पहले प्लेयर को अपॉर्चुनिटी दी, उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी, उसके बाद उसको वाइस कैप्टन की ट्रेनिंग दी, उसके बाद उसको अपनी फ्रेंचाइज का कैप्टन बना के दुनिया के सामने पेश कर दिया कि दिस इज शाहीन शाह अफरीदी फॉर यू। बहुत माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त वो कह रहा है जी। आतिफ राना से बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक के स्पोर्ट्स क्लब। आतिफ राना से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, थोड़ी ज़मान का आपने जिक्र किया, पहले ज़मान की बात कर लेते हैं। लाहौर के अंदर हमेशा इनोवेशन लेके आता है, जिस तरह हमने बात की, हर सीजन में हम एक्सपेक्ट करते हैं अब तो कि हर दफा कोई एक सुपरस्टार देंगे आप। इस दफा ज़मान खान दिया, और जिस तरह 2-3 मैचेस उसने बैक टू बैक जिताए अपनी टीम को, उस टैलेंट के को कैसे आकिब साहब ने हंट किया, आप लोगों ने किया, क्या उसका था, और वो क्या बात होती रही इस टूर्नामेंट से पहले? क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस, मेरा मानना यह है कि इस लेवल के ऊपर आके या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि आप अपने प्लेयर को बैक कितना करते हैं। तो उस हवाले से भी जरा शेयर करें। देखिए, मेरा काम था आकिब भाई को पाकिस्तान लेके आना, मेरा काम था उनको प्लेटफॉर्म देना। ये जितना आप हमारा प्लेयर डेवलपमेंट देखते हैं, इसके पीछे सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम है आकिब जावेद। सिस्टम से बाहर रहते हुए उसने आपको प्लेयर दे दिया। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन सारी आकिब जावेद की है। जमान खान हो, शहीन शाह फखर जमान हो, हारिस रऊफ हो, 128 प्लेयर्स हैं उनके पास जिनको वो लेके चल रहे हैं, जिनको गाइड कर रहे हैं, जिनको एम्पावर कर रहे हैं। शाहीन को जो कैप्टन बना ये भी आकिब जावेद ही है। ऐसा ही है? मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, ठीक है, मेरा रोल रोप के बाहर है, अंदर मेरे अंदर नहीं है। अंदर रोप के बाहर एक आपका डग आउट होता है, डग आउट के बाहर आपका स्टैंड होता है जी। डग आउट से बाहर मेरा रोल है, डग आउट आकिब जावेद का और रोप शाहीन की। सो ये सारा डिफाइन है। देखिए, काम है ना, मेरा काम नहीं है क्रिकेट, मेरा काम है ब्रांड का, मेरा काम है प्लेटफॉर्म देने का, मेरा काम है बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज आकिब भाई को या टीम को अरेंज करके देना, ये मेरा काम है। अच्छा, मैंने आकिब भाई से भी इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा कि आप पे कभी प्रेशर इस तरह का आया जब टीम ओबियसली हारती है तो सबसे पहले कैप्टन तो कई चेंज होते रहे, बट आप लोग बड़े परसिस्टेंट रहे कोचेस के हवाले से, कोच आपका जो ये रहेगा तो उसमें क्या ऐसी चीज थी? क्योंकि कुछ लोगों का जो क्रिटिक्स होते हैं ऑब्वियसली आपको पता, वो उस पर बात करते हैं, वो उनका मानना ये था
कि आकिब जावेद एक अच्छे बॉलिंग कोच है, वो वैसे टीम को कोच नहीं कर सकते, वो शायद उनमें कोई लैक करते, उनके पास प्लान बी या प्लान सी नहीं होता। तो आप लोग ओब्वियसली, जैसे हमने शुरू में बात की कि आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छा करे। जब नहीं अच्छा करती तो उस पर क्या ट्रस्ट लेवल था आप लोगों का, क्या रीजन रहती थी इसके लगता था कि आकिब जावेद इज द बेस्ट मैन फॉर यू? ये उनकी एक तो उनकी पर्सनालिटी है, दूसरा उनका काम है। मेरी और उनकी दोस्ती क्या है? काम है जी। हम हर वक्त काम करते हैं, सिर्फ सोने के लिए लगा होते हैं, बाकी हमारा फोकस ही काम होता है। अब क्रिकेट की मुझे तो अलीबे नहीं आती, ठीक है, तो आकिब ने नहीं करना ना ये सारा जो क्रिएट किया। फखर जमान आकिब तो बॉलर है ना, फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी जिता देता, सोचे ऐसे ही कैसा हुआ। अच्छा जी, हाँ, ये सोहेल अख्तर जो है वो तो बैट्समैन है ना, तो आकिब भाई ने उसको आइडेंटिफाई किया, आकिब भाई ने उसको ट्रेन किया। इसी तरह की बहुत सी मिसालें हैं। इशू ये है कि हमारा जो बॉलर है वो जल्दी पॉलिश हो जाता है जी, बिकॉज उसको फैसिलिटीज नहीं चाहिए, बैट्समैन को सिस्टम चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमने उसके लिए अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया। अब वो स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो प्रैक्टिस तो कर सकता है। जब तक उसको मैचेस नहीं मिलेंगे, आप कभी एक दिन मैचेस नहीं मिलेंगे वो कैसे आगे आएगा? आप किसी एक दिन रिसर्च कीजिएगा जरूर, अपनी टीम को लगाइएगा कि हमारे प्लेयर डेवलपमेंट खेले हुए कितने बच्चे इस वक्त डोमेस्टिक सीजन में खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कामरान गुलाम 2017 में खेला, जी ऐसे ही है, पिंडी की टीम का हिस्सा, ऐसे ही है जी। तो हम सिर्फ अपना हिस्सा डाल रहे हैं सिस्टम के अंदर। इट्स नॉट यू वर्सेस मी कि मैं क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट कुछ कर, मैं अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, उसके सम्राट आपको आने वाले सालों में और ज्यादा नजर आएंगे। सो इस बात पे कतई नजर कि वो बॉलिंग कोच है या बैटिंग कोच है, वो एक अच्छा इंसान है, और जो अच्छा इंसान होता है ना वो दूसरे में भी अच्छाई ढूंढता है। बिल्कुल ठीक। तो जब एक प्लेयर में आप अच्छाई ढूंढते हैं ना, उस अच्छाई को एलिवेट करते हैं, तो वो अच्छा दिल से खेलने की। अच्छा, एक वो फखर की बात आपने की, फखर का बताइए, इस दफा का हाईएस्ट रन गेटर है, और फखर की जो यूनिक चीज हमें नजर आ रही है, ऑब्वियसली हर मैच में 50 करना, इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के सिवाय एक मैच के ऑलमोस्ट हर मैच में 50 की, और जो एज ए एनालिस्ट अगर मैं देखता हूँ उसको, तो सबसे अच्छी चीज है कि हर बॉल की हिट करने के लिए नहीं जा रहे, वो वेट करते हैं बॉल का, और स्ट्राइक रेट भी अभी भी सबसे ज्यादा है। टॉप 5 की जो लिस्ट है उसमें 161 का उनका स्ट्राइक रेट है, बाकी उसमें बाबर रिजवान है, उन सबका 130 120 का है। और मेरा मानना यह है कि T20 को हमेशा अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर जिताता है, और फखर से अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर तो शायद पाकिस्तान सर्किट में कोई नहीं है। तो फखर के कंसिस्टेंट होने की क्या ऐसा फार्मूला लगा, या क्या डिस्कशन ऑब्वियसली कुछ हुई होगी? देखिए, जो नकाद अगर उनको बताना चाहो तो ऑब्वियसली आकिब जावेद ने उसकी ट्रेनिंग की, बट अगर मैं सच्ची बात आपको बताऊं तो क्योंकि उसमें बात यह है कि एक जमाना था कि मैं मैट्रिक में था, फिर मैंने बीए किया, फिर मैंने एमबीए कर लिया, फिर मैं आगे अब बंदा अपनी एज के साथ, अपनी एक्सपीरियंस के साथ मैच्योरिटी की तरफ जाता है। सो फखर ने बहुत मेहनत की है जिंदगी में यहाँ तक आने के लिए, ऊंच नीच हो जाती है। रिजवान आपको याद है शुरू में लाहौर क्लंबर के साथ उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके, कराची में मोस्टली बेंच का हिस्सा रहे, जब मुल्तान में आए तो पलट गई। सो मेरे ख्याल में उनकी मेहनत है, उनका फोकस अपने ऊपर बहुत ज्यादा है, और जो उनकी अच्छी बात यह है कि वो फखरे कलंदर से फखरे पाकिस्तान बने। अब वो दोबारा फखरे कलंदर बन गए और अब करीब फखरे पाकिस्तान बनने वाले। बिल्कुल ठीक है, फिर फखरे पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा एक बड़ा लाइटर नोट पे क्वेश्चन है, कराची किंग्स की परफॉर्मेंस हमेशा लाहौर कलंदर की और कराची किंग्स की बात होती है, कंपैरिजन आपको पता है, राइवलरी ऐसी है कि दोनों की डिस्कशन होती है। कराची इस दफा सबसे एंड पे रही, और बाबर की परफॉर्मेंस भी कोई खास है सच नहीं हुई। बहुत से लोगों ने चाहे लाइटर नोट में बात करें या कुछ ने जनरल भी बात की कि कराची किंग्स शायद इस दफा किसी और को कैप्टन देखे नेक्स्ट सीजन में। तो कभी आपकी सोच के थॉट के अंदर है कि बाबर लाहौर से बिलोंग करता है तो बाबर को भी हम लोग रखें? तो बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि हार जीत गेम का हिस्सा होती है। 6 टीमें, किसी को भी ये वक्त आ सकता है, और कई दफा नहीं होती परफॉर्मेंस, प्लेयर डेड हो जाते हैं, एक अच्छा मैच मिलते मिलते स्लिप हो जाता है, तो ये गेम का हिस्सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर ऑब्वियसली हमारा नेशनल स्टार है, और ये टीम, मैंने फिर आपको कहा कि अब शाहीन की टीम है, उन्होंने बाबर को रखना है, उन्होंने क्रिस लिन को रखना है, उन्होंने अब जिसको रखना है, उन्हें शाबाब को रखना है। अब ये वो डिसाइड करेंगे, मैं नहीं। ठीक। सो मेरी अगर ख्वाहिश हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये डिसीजन शाहीन का होगा। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें कि आपका जो इंटेंट भी चेंज हुई इस दफा, हमने देखा कि कुछ नई चीजें भी लाहौर के अंदर करता रहा, जैसे कुछ मैचेस में सब चेस करने की तरफ जा रहे थे, इन्होंने पहले किया, फिर
वही टीम बनी जिन्होंने मुल्तान सुल्तान को डिफीट किया क्योंकि अनबीटेबल किस्म की जा रही थी। बट अभी भी जिस तरह हमने देखा कि कराची किंग्स किसी से नहीं मैच हारी, वो लाहौर के अंदर ऐसे ही करते हैं, जो ऊपर जा रहा है उसको हरा देते, जो नीचे जा रहा है उसको मतलब पूरी इनकी इंटेंट ये है पाकिस्तानी टीम की तरह के मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। ये आपको लगता है कि उसी से मिलता जुलता सिलसिला है? ये देखिए वो लोगों का प्यार है ऑब्वियसली कि पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान की टीम है, हम एक फ्रेंचाइज है, ये लोगों की मोहब्बत है। बाकी ये कि एक बुरा दिन किसी की भी टीम की जिंदगी में आ सकता है, अच्छा दिन भी आ सकता है। अब जिस तरह माशाल्लाह परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, अभी तक हम टॉप 2 में फिनिश करें। अब जब प्लेऑफ्स आएंगे ना, दैट विल बी अ न्यू टूर्नामेंट। जी ऐसे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुल्तान 18 जीता है या मैं 15 जीता हूँ या पेशावर जो है वो 10 जीता है, वो खत्म हो जाएगा। वो एक नया दिन होगा। उस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी, जो टीम अब दूसरी टीम पे अग्रेसिव के साथ आएगी और उस अग्रेशन को बैक भी कर जाएगी कि बाकी चीजों से, सो वो बाजी में मैदान मार लेगी। सो इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलता हूँ इंटेंट हमारी नए काम हम करते हैं, ऑफ द फील्ड भी करते हैं, ऑन द फील्ड भी करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम तजर्बा करने से घबराते नहीं हैं। हमें जो है ना, ये नहीं होता कि यार अल्लाह के वास्ते कप दे दे। हमें ये होता है कि मुकाबला तगड़ा करें, जीत हार अल्लाह के हाथ में, यार हमारे हाथ में है। अच्छा, उसमें परफॉर्मेंस की हमने सारे प्लेयर जो प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस थी सबकी बात की, एक राशिद खान की भी बात कर लेते हैं। राशिद खान कंसिस्टेंट बॉलर, हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट कल भी हमने तो क्या ही बात है, क्या बात करें, जिसका कंट्रीब्यूट भी पेश किया आप सबने मैच के बाद। तो आपको क्या लगता है कि प्लेऑफ के अंदर उसका ना होना टीम को क्या डेंट कर सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस पे? ये हमारी ये एक टीम गेम है, 11 प्लेयर होते हैं हमारे पास, बैकअप है 9-10 प्लेयर। अब कोविड की वजह से मेरा ख्याल है 10-12 प्लेयर है और ये सारे दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर है। हाँ, राशिद खान नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भी क्रिकेटर नहीं है, वो स्कॉश के हॉकी के प्लेयर नहीं है। और टीम गेम है, डेफिनेटली राशिद को मिस करेंगे बिकॉज पूरा लाहौर जब राशिद के नारे लगा रहा था तो दिल जो है ना वो बड़ा हो रहा था राशिद का भी। और दुनिया क्रिकेट का वो स्टार है। और शाहीन, राशिद, हारिस, ये सारे मतलब दुनिया के इस वक्त टॉप लेवल के T20 के क्रिकेटर्स हैं। सो जब वो इकट्ठे होकर खेलते हैं, फिर में जज्बा होता है, जो क्राउड उनके पीछे होता है, जो फैन उनको मिस करेंगे, बट नेशनल ड्यूटी है उनकी। और देखिए अब टीम में बाकी प्लेयर भी है, उन्होंने भी कुछ करना है। ऐसे ही है। अच्छा, पिक्स आपकी अगर हम देखते हैं ना तो बड़ी जबरदस्त किस्म की कुछ यूनिक की बात करते हैं। जिस तरह आप नेशनल लड़के उठाते हैं, इस तरह इंटरनेशनल भी आप लोगों ने वो प्लेयर उठाए हैं जिसकी पहले कोई नहीं जानता था, कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं थी, बट लाहौर के अंदर उनको जब प्लेटफॉर्म देता है तो वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में आते हैं। जैसे सबसे पहले बात हम टिम डेविड की करेंगे। जिस तरह लाहौर के अंदर ने लास्ट टाइम उसको चांस दिया, कितना खूबसूरत खेला। मुल्तान सुल्तान जो की तरफ से उसने बढ़िया देता हूँ, कैमरन डेलफोर्ड। जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट किया, जब पाकिस्तान में कोई टीम नहीं आती थी, जिम्बाब्वे की शायद आई थी, तो कैमरन डेलफोर्ड साउथ अफ्रीका से हमारे फाइनल का हिस्सा बने, जो हमने प्लेयर डेवलपमेंट का गद्दाफी स्टेडियम में किया। उसके बाद आप फिल सॉल्ट में जब हमने अबू धाबी में T20 कप खेला था, बिलिंग्स को भी आपने चांस दिया। बिलिंग्स मैंने कहा बिलिंग्स पहले शुरू में आया था आपकी निचली सीजन के अंदर। ये जो अपना फिल सॉल्ट जो है, ये अबू धाबी कप जो हमने जीता था, ये उधर हमने आइडेंटिफाई करके इंग्लैंड से इनको उधर बुलाया था। और ये ऑस्ट्रेलिया भी गए थे हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ। अच्छा, सोहेल अख्तर की क़यादत में। क्या बात। वहां से फिर इनको इस्लामाबाद में पिक कर लिया। फिर आपका टॉम बेंटन, इनको हमने T10 में चांस दिया। सो अब ये आपका टिम डेविड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और ब्रुक्स साहब, और सबकी शान बन चुके हैं। ये सब पता क्यों? बिकॉज हम ऑनेस्टी से काम करते हैं और दिल से काम करते हैं, और बगैर किसी तमा और लालच के करते हैं, बगैर किसी खौफ के करते हैं। हमने डिसीजन लिया, प्योर हार्टेडली लिया, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आप कंप्रोमाइज करते हैं, तो हम डरते नहीं, इसलिए हमारे से कंप्रोमाइज नहीं होता। बाकी फिर अल्लाह की मर्जी को जो भी करे। It's time for short commercial break. Don't go anywhere. वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। आतिफ राना से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कंप्रोमाइज की बात करें तो एक फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर आपकी और पीसीबी की फ्रेंचाइज ओनर का एक मसला रहा। मेरी अभी भी आपके अलावा कुछ फ्रेंचाइज ओनर से बात हुई, उन्होंने कहा कि मसले उस तरह सेटल तो नहीं हुए, कोर्ट तक भी लास्ट ईयर आप लोगों को जाना पड़ा, और कोर्ट ने भी कहा कि खुद बैठ के करिए। अच्छी चीज ही कि आप लोग चलो दोबारा बैठे। चीजें पीसीबी की तरफ से तो अच्छे मैसेजेस आते हैं, बट फ्रेंचाइज ओनर की कुछ ना कुछ कंसर्न, रिजर्वेशन रह रही है, अभी तक रह रही है। आप क्या देखते हैं, क्या वाकई कुछ ज्यादती हुई पीसीबी की जानिब से, या आप लोग भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान डैमेज ना हो, पाकिस्तान ब्रांड डैमेज ना हो, तो कंप्रोमाइज चल रहा है? कैसे देखते हैं? आप अपनी टीम के साथ काम करते हो,
आप सोचते हो अगर कुर्सी इधर लगानी है, वो कहते हैं सर इधर लगा लेते हो, आपको भी क्यों लगाना, सर इधर फ्रेम बेहतर आएगा। तो आप आर्ग्यू करते हो, इसको लड़ाई तो नहीं कहते। बिल्कुल ठीक, ये तो हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना। लेकिन कोर्ट में चलेगी। वही तो बात आपसे करूँ ना। अब आपको क्या लगता है कि हम क्यों कहते हैं हमारे ठीक हो, आपके दिमाग में क्या आता है? मैं आपसे ऑब्वियसली बेहतराम पूछ लेता हूँ ताकि हमारी चीजें बैलेंस रहे, हमारे किसी के साथ कुछ जाती ना हो, इक्वालिटी रहे सब काम की। क्यों, उसका फायदा क्या होगा? सारे खुश होने चाहिए। सारे खुश होंगे, फिर क्या फायदा होगा? पाकिस्तान ग्रो करेगा, क्रिकेट ग्रो करेगा, PSL ग्रो करेगा, ऑब्वियसली। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, आपके घर में एक दीवार टेढ़ी बन गई, आपको पता लग गया बनाते हुए कि यार ये टेढ़ी होगी, अब आप उसके ऊपर मंजिलों पर मंजिलें डालते जाएंगे, पहले उसको सीधा कर लेंगे? ठीक, और सीधा करेंगे जी, बिल्कुल सीधा करेंगे। अब अगर आपके अब्बू अड़ जाए, मैं नहीं करम देंगे तो आप क्या करेंगे? अगर तुम्हें ईंट लगाई क्यों? यार गलती है, नहीं क्यों लगाई भाई, गलती से लग गई तो नहीं, अब तो ऐसे ही चलेगा। तो फिर इसमें लड़ाई झगड़े वाली तो कोई बात नहीं। तो जब अब्बू नहीं मानेंगे तो फिर हम किसी ना किसी के पास तो जाएंगे ना कि राजा नहीं, अब्बू को समझाओ, ठीक है, इंसान से हो जाती है, वो होगी करके। तो अब मुझे बताइए कि इसमें कहाँ लड़ाई है? नहीं, अब मैसेज क्या है, अब क्या आप बताना चाहेंगे हमें कि क्या चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं या अभी भी कोई कंफ्लिक्ट है जिसको अभी वेट कर रहे हैं आप लोग सेटल होने में? आप खुद देख लेना यार, आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। आपसे सुनना चाह रहे हैं, आपसे बात सुने ना। आप अपनी लीग का मॉडल स्टडी कर लें, उसको बाकी मुल्कों के साथ कंपेयर कर लें, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आपके गैप्स हैं और वो गैप आपने क्यों फिल करने। इसलिए नहीं कर दे क्या तो फलाना को पैसे मिल जाए, इसलिए करने हैं कि आपकी लीग दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाए। बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर अगर हमारा भला हो जाता है तो इवेंचुअली गोल तो नंबर 1 बनाना है। अभी रमीज भाई के आने से बहुत सी चीजें बेहतर हुई। सलमान नसीर ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले कुछ, जब से उनको चार्ज मिला है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पे। लीगल मैटर्स भी बड़े अच्छे डील करते हैं, वैसे भी अच्छी डील, मैनेजमेंट भी उनकी बहुत अच्छी। सो उन्होंने आके इसको थोड़े करेक्ट करने की कोशिश की। ऑब्वियसली विजन तो रमीज भाई का, तो कोशिश यही है हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है, जिस तरह पाकिस्तान टीम में भी होती है, हमारी जिंदगियों में भी होती है, हमारी बातों में भी होती है, हमारे किरदार में भी होती है। तो हर चीज में बेहतरी की गुंजाइश होती है। सो हमारी कोशिश ये है फ्रेंचाइज की और PCB की कि इसको इतना बड़ा किया जाए कि दुनिया की सही मायनों में नंबर 1 लीग बन सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, भारत में इस दफा बड़ा खुल के सामने आए, पहले तो सबको पता ही था कि ये चीजें हो रही, बट इस दफा उनके मीडिया ने, उनके बोर्ड फ्रेंचाइजीज वाले बड़े ओपनली IPL के सामने आए कि जो प्लेयर्स PSL खेलेगा उसको IPL में पिक नहीं किया गया। कई प्लेयर्स को इग्नोर भी किया गया जो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे नबी की बात करें, हेल्स की बात करें, कई ऐसे नाम है जिनको उन्होंने नहीं रखा। अभी इसी के साथ कंटिन्यूटी के अंदर उन्होंने एक एमिरेट्स लीग भी रख ली थी UAE के अंदर, उसमें भी उन्होंने ज्यादा पैसे दिए, कुछ प्लेयर उस वजह से भी नहीं आए। तीसरी हरकत जो फॉकनर ने की कल, जिसके ऊपर अभी कल से बहुत चर्चा है कि जी PSL के पैसे PCB नहीं देता या डिले किया, अब कल से ट्रेंडिंग के अंदर ये बात है। एक तो ये बताइए कि उनका क्या रोल चल रहा है, क्या कितना रेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं फ्रेंचाइज ओनर के तौर पे? और सेकंडली जो फॉकनर ने हरकत की है, इसके पीछे क्या रियलिटी हो सकती है या क्या आपको लगता है मोटिव क्या था उसका इसके पीछे? देखिए, आपने जो बात की है मैं उससे बसते तरह, मेरे नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं है कि इंडिया जो है प्लेयर्स को इस तरह इस दफा उनके मीडिया में बड़ी तो देखिए चीजें चलती रहती है ना, वो तो पब्लिक की कंजम्पशन के लिए होती है। एक्चुअल पोजीशन आप देख लें, राशिद खान $2 मिलियन का उनका कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने, जैसे वो कलंदर से खेल रहा था टिम डेविड, उसका भी इधर कॉन्ट्रैक्ट। सो आप कई दफा ऐसा होता है कि प्लेयर की अपनी फॉर्म नहीं होती, तो वो फिर ऐसे कहता है कि यार मैं देखो आपकी वजह से मैंने क्या छोड़ दिया, बंदे की ट्रेन मिस हो गया ना, तो मैं यार तू मुझे नजर आ गया था, मैंने कहा मैं तो लेट करा दिया मुझे। नहीं मैं ट्रेन लेता ही नहीं, तू जो आ गया तो मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा। बाकी फॉकनर की जहां तक बात है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं बबल में नहीं हूँ, मैंने भी आप ही की तरह सुना ही है। पेमेंट का तो ऑब्वियसली कभी मसला ही नहीं हुआ PCB की तरफ से, आज तक 6-7 सालों में नहीं हुआ जी। कोई एक केस बता दिया मुझे कि किसने कोई उसमें देखिए ब्रॉडकास्टर नंबर 1, फिर आपके कमेंटेटर, फिर प्लेयर्स, 3-4 तरह के डिफरेंट आपकी कमोडिटीज आके सर्व कर रही होती है, तो किसी ने कभी किसी तरह नहीं हुआ सर, कभी ऐसा। और अब सलमान नसीर के होते तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो जितने प्रोफेशनल आदमी है मेरा भी क्या। अब आई डोंट नो के अंदर क्या मसले मसाइल हुए, किसके साथ क्या हुआ, बट हो जाती है ऐसी चीजें। क्या है वो $1 मिलियन क्वेश्चन, लाहौर के अंदर के फैंस इस टाइम पागल हुए पड़े हैं लाहौर के अंदर के लिए, ठीक है, जिस तरह वो सेकंड पे खुशी से और सेकंड नंबर पे वो
अभी टेबल पे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, कल के मैच की अगर हम बात करें तो अच्छी चीज है कि 12 पे 3 आउट होने के बाद भी 197 कर गए, और जैसे ब्रुक्स की इनिंग्स थी या फखर की हमने बात की, पूरी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्या स्पेक्टेटर को कहते हैं कि क्या ऐसा कुछ लाहौर के अंदर इस दफा जो बार है उसे क्रॉस कर पाएगी, टाइटल विक्ट्री अपने नाम कर पाएगी? देखिए उम्मीद तो बहुत है और कोशिश भी है, और ख्वाहिश तो कोई ऐसा इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता जिसकी ना हो, और होमवर्क भी है, और पीछे 7-6 साल की स्ट्रगल भी है, और यूथ को जो एम्पावर करना था वो भी डिलीवरी है। सो आप फैंस को और लाहौरियों से एक ही बात कर सकता हूँ मैं कि जिस तरह आपने हमारा पिछले 6 साल में साथ दिया, इसी तरह अल्लाह से दुआ मांगे वो भी हमारा इस सीजन में हमारा साथ वैसे तो हमेशा देते हैं, लेकिन इस सीजन में इस तरह की जीत जो है वो लाहौरियों को भी। मैं आपको ऑन एयर इस चीज का बताता हूँ, मुझे जो फीलिंग इस दफा आ रही है पहले कभी नहीं आई, इस दफा मुझे लगता है कि लाहौर के अंदर शायद ये पहली दफा होगा कि टाइटल अपने नाम कर लेगी, क्योंकि इस दफा आपकी पिक का जैसे मैंने बात की, बैटिंग में बड़ी बैलेंस है, बॉलिंग लाइनअप तो दुनिया इस टाइम जो जितनी भी पीएसएल की टीम है सबसे बैलेंस है। आज 2 के राशिद जा रहे हैं, राशिद के जो फात की आपने इंक्लूजन की है, फात का भी बड़ा अच्छा बॉल लेग स्पिन करते हैं, वो बड़ी अच्छी बैलेंस एक साइड है, तो उसको अगर हम एनालिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लग रहा है कि कैसी टीम है। मुल्तान सुल्तान भी आल्दो के बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, बट हमें लगता है ना कहीं बड़े मैचेस में आगे प्ले ऑफ में बंदा फंस सकती है टीम। सर पेपर पे तो टीम अच्छी लगती है, अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली गेम ग्राउंड में होती है, पेपर पे होती नहीं होती। आपने देखा कि इंडिया को कितना रेट कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप में जी, एक ओवर डेवास्टेटिंग ओवर्स का बर्बाद करके रख दिया, बैटिंग उठ ही नहीं सके। उसके बाद न्यूजीलैंड कितनी अग्रेसिव आ रही थी, हारे तो ओवर में उनको परख से उड़ा दी। सो हर दिन एक नया दिन होता है। अब ये डिपेंड करता है, देखिए मेरे और आपके दिल पे अगर चीजें चलती होती है हम नहीं चाहते कि यार हमारा दिल पेरिस बन जाए, फ्रांस बन जाए। अब हमारे हाथ में ना बॉल है ना बैट है, हम ग्राउंड के अंदर भी नहीं जा सकते, हम स्पेक्टेटर हैं, हम ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं और दुआ मांग सकते हैं कि जिसके हाथ में बॉल है और जिसके हाथ में बैट है अल्लाह भी उसकी फॉर्म लगाए और इंशाल्लाह कलंदरों को जीत दिलाए। इंशाल्लाह हमारी दुआएं लाहौर कलंदर के साथ है। मेरे अब बहुत से फैंस ऑब्वियसली जैसा ये क्वेश्चन किया उसके साथ मैसेज भी ऑब्वियसली आपसे हम चाहेंगे कि अपने स्पेक्टेटर्स के लिए भी दें और टीम के लिए कुछ ऐसा मैसेज खास, डेली आप लोगों की मीटिंग होती होगी, एज ए ऑनर आपकी भी बात होती होगी, तो फैंस के लिए लड़ा मैसेज दें और अपनी टीम के लिहाज से क्या आपने मैसेज दिया या दे रहे हैं आप? देखिए टीम से मेरी बात नहीं होती। अच्छा ठीक है, बिकॉज मैं ओनर हूँ नहीं, इस टीम के ओनर जो है वो कलंदर के फैन है और लाहौर के लोग हैं, मैं सिर्फ कस्टोडियन हूँ, आई एम जस्ट ए मैनेजर। ठीक है, सो मैं अगर वो मुझे उन्होंने मैनेजमेंट की एम्पावरमेंट की है, इंस्ट्रक्शन की नहीं की, क्योंकि मेरे पास वो करेंसी नहीं है, मैं क्रिकेट नहीं खेला, मैंने फर्स्ट क्लास में खेली, मैंने पाकिस्तान को 92 वर्ल्ड कप नहीं जिताया, जिसने जिताया हाकिम जो है उसके काम उसकी बात। और रही बात फैंस की, फैंस ने जितनी मोहब्बत दी है इरफान, आपकी सोच अलग है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल है, और जिस तरह वो लाहौर को सपोर्ट करते हैं, वो भी तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार, और जिस तरह आपने देखा फेस्टिविटी क्रिएट की हमने, जो स्टैंड है वीआईपी का इमरान खान वाला वो डेडिकेट किया, वहां पे 30 स्टॉल वाले, और वो स्टैंड खचा खच भरा होता है, नॉन स्टॉप ढोल, नॉन स्टॉप डांस, और सामने हमारे प्लेयर खड़े होते हैं और दूसरी टीमों के प्लेयर ख्वाहिश करते हैं कि यार हमारा कलंदर से मैच होगा तो क्या उठाएगा। जी जी जी, तो उनसे यही गुजारिश है कि जो है ना कीप सपोर्टिंग कलंदर्स और दुआ करें बस कि इंशाल्लाह इस दफा अल्लाह मियां जाए। अच्छा लास्ट चीज ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट जब अपने कंट्री के अंदर होती है तो इससे बड़ा मेरा नहीं मानना कि इससे बड़ा कोई फेस्टिवल हो सकता है। जिस तरह अभी हम काफी स्टेडियम का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, पहली लेग कराची में हुई, उधर भी बहुत अच्छा था, बट लाहौर आके तो उसका तो मोड ही चेंज हो गया, और खासतौर पर लाहौर के मैचेस के अंदर तो मेरा ख्याल है स्टेडियम की शायद ही कोई सीट हमें वेकेंट नजर आ रही हो, जो वो वॉइस या म्यूजिक या ढोल की जो आवाज थी, जो एनर्जी थी ऑडियंस के अंदर, शायद आप 7 साल बंदे की भी आवाज नहीं सुन सकते, बिकॉज वी वर देयर, तो वी कैन विटनेस दैट थिंग। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए पीएसएल बैंड ने तो ऑब्वियसली इसके सारे बॉक्सेस टिक करती चली जा रही है और बड़े बेनिफिट्स हैं इसके। एक मेरा हमेशा इस पे कंसर्न रहता है रिजर्वेशन के, टीम की सिलेक्शन जो है पर्टिकुलरली ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट की, वो पीएसएल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो कैजुअल ट्रॉफी ही होनी चाहिए। इस पे अगर आप कहना चाहे तो आपकी मर्जी है। दूसरा ये है कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट और जो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया आ रही है, फिर वेस्ट इंडीज ने आना अपनी रिमेनिंग ओडीआई खेलने के, फिर न्यूजीलैंड ने आना है,
ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी और इम्पोर्टेंट कमोडिटी है एज ए ब्रांड पीएसएल? देखिए कामरान गुलाम और ये जो है क्या नाम है अब्दुल्ला शफीक, वो फर्स्ट क्लास से है। हाँ नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ हाँ जी जी, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, तो टीम सिलेक्शन तो ऑब्वियसली वो पीसीबी का क्राइटेरिया उसका मुझे नहीं पता। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पीएसएल पाकिस्तान के माथे का झूमर, इससे खूबसूरत प्रोडक्ट आपने नहीं क्रिएट किया 72-74 साल हिस्ट्री। फॉरगेट अबाउट क्रिकेट, ये जश्न क्रिकेट है। आप जश्न भारत मनाते थे ना, अब ये जश्न क्रिकेट इस दफा मनाया। और ये क्यों हुआ आपको पता है कि कज़ाफी स्टेडियम में माहौल इतना गर्म क्यों? क्योंकि हर टाइम में 2-2 ढोल वाले हमने भेजे। वाह, ठीक है, ये जो वीआईपी का है इमरान खान का इंक्लोजर, इसकी 2500 टिकटें खरीदी। अच्छा। और अपने जो हमारे डाई हार्ड फैंस और बाकी लोग हैं उनमें हमने डिस्ट्रीब्यूट की। और इसके अंदर 25 ढोल वाले ढोल बजाते हैं और सामने टीम डकआउट है। सो जब ढोल की ताप पे जाता है ना प्लेयर अंदर फ्रेंडली स्टाइल में, तो वो ढोल की ताप पे जा रहा होता है, स्टाइल उसका डिफरेंट होता है, क्रिकेट नहीं होता है, ठीक है। उसकी जो है ना हार्ट बीट बढ़ती है सही। सो अब जब बाकी जगहों पे भी ढोल बजता है तो फिर उनके आपस में जो एक फेस्टिविटी क्रिएट हो जाती है। तो हम ये समझते हैं कि हमारा चूंकि शहर है, हमने अपने शहरियों को, अपने अपने फैंस को, और जो लोग स्टेडियम आना है उन्हें कुछ तो वैल्यू फॉर मनी देनी है ना, कि एटलीस्ट वो खुश हो, एंजॉय करे। सो आप हार जीत को साइड पे कर दे। इस वक्त हर लाहौरी खुशी से सरशार है, और उसकी वजह हरगिज मुझे नहीं लगता है, वाइट भी रहो, ये नहीं है कि टीम बहुत अच्छा खेली। सर पिछले से पिछला सीजन मेरा ख्याल है 1 साल 2 साल पहले हमारा इस्लामाबाद से हम 3 मैच हार चुके थे, वहां पिछले पिछला सीजन, ठीक है। लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था हमें, ये नहीं जीत सकते यार, लेगेसी उनकी। क्या हुआ? इस्लामाबाद से हमारा मैच था, तिल धरने की जगह नहीं थी स्टेडियम में, ऐसे ही ठीक है। हमारी लेगेसी चल रही है, 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं, और 3 मैच हम टूर्नामेंट में हार चुके हैं, और आखिरी 3 ओवर एक बंदा नहीं था जो कुर्सी पे बैठा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड में मूसा ने चिक्का मार करा। तो सर ये लाहौर है, ये लाहौर के कलंदर है। जब लाहौरियों के लिए जो हमने बेलोस होके, देखिए क्या कलंदर्स का काम था मंडी कोतल जाते, क्या कलंदर्स का काम था गिलगित जाते, क्या कलंदर का काम था कश्मीर जाते, क्या कलंदर का काम था लिया जाते, डीजी खान जाते, भावलपुर जाते। तो कौन गया? कलंदर गया। तो कलंदर के साथ गया कौन? लाहौर। तो दिल में सब समाते हैं, ऐसे ही इस बात पे लाहौरी प्यार करते हैं। चले जी, लाहौर कलंदर से हम भी प्यार करते हैं और आपसे भी हम प्यार करते हैं, और इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि इस दफा लाहौर कलंदर जीते, और जो एक फेस्टिवल का समा है ईद की तरह, वो इसी तरह ये मेला सजा रहे। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक फाइनल होगा, और दुआ करते हैं लाहौर में जीते, तो फिर हम कोशिश करेंगे आपके साथ फवाद साहब को भी जरूर इनवाइट करें। आतिफ राना की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, होपफुली आपने बहुत आज का शो एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।